आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस बाइबल अध्ययन के लिए। परमेश्वर ने आप सभी को और हमें ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के कलाम से, परमेश्वर के वचन से सीख सके। आइए हम प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय 8 पद को पढ़ेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है कि अंत जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में यहाँ तक कि पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे साक्षी होंगे। प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को क्या किया था, यरूशलेम में रुकने के लिए बोला था। जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया उसके बाद जो है चेले जो है लगातार यरूशलेम में प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा की बाट जो रहे थे और वो पवित्र आत्मा का इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया और वो पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और वहाँ त्योहार का समय था, वहाँ से कई जगहों से जो है यहूदी लोग इकट्ठे हुए थे और वो जब भाषा बोल रहे थे तो वो उनकी भाषा बोल रहे थे। और वो सामर्थ्य कौन दिया था? पवित्र आत्मा दिया। उनको सामर्थ्य दिया कि परमेश्वर की साक्षी, परमेश्वर को वचन को सामरिया में प्रचार करने के लिए, यहूदिया में प्रचार करने के लिए और हर एक जगह पे पृथ्वी के छोर तक परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए उनको सामर्थ्य दिया है। और यरूशलेम में सारे जो प्रेरित लोग, सारे लोग प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करने लगे और खुदा के कलाम को प्रचार करने लगे। और हम देखते हैं कि यहूदिया में प्रचार किया, सामरिया में प्रचार किया और पृथ्वी के छोर छोर तक परमेश्वर के प्रचार करने के लिए गए। परमेश्वर ने हमें एक मिशन दिया है। परमेश्वर ने अपने लोगों को एक मिशन दिया है कि वो खुदा के कलाम को अपने गांव में बांटे। और जब गांव में बांट देते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट में बांटे, उसके बाद स्टेट में बांटे परमेश्वर के कलाम को और पूरे देश में बांटे। उसके बाद पृथ्वी के छोर तक परमेश्वर के वचनों को बांटना है। क्योंकि हम देखते हैं कि पौलुस बहुत से देशों में प्रचार करने के लिए गया और कई परमेश्वर के जो प्रेरित थे यहाँ तक कि कई देशों में गए परमेश्वर के कलाम को लेकर। यहाँ तक कि हम जानते हैं थोमा हमारे भारत देश में परमेश्वर के कलाम को लेके आए। उनके ही द्वारा कितने लोग प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किए। प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ कि ये समय है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है ताकि हम खुदा के कलाम को अपने परिवार में, अपने गांव में, हर जगह पे परमेश्वर का कलाम को प्रचार करें। हमारी एक साक्षी, हम जो हमारे जीवन से भी प्रभु का साक्षी होना चाहिए। हमारा जीवन परमेश्वर के कलाम के अनुसार होना चाहिए। कितने लोग जो हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार जी नहीं रहे हैं क्योंकि परमेश्वर उनके जीवन में नहीं है, पवित्र आत्मा उनके जीवन में नहीं है। इसलिए वो मसीही लोगों को देखकर लोग घृणा करते हैं क्योंकि उनकी जिंदगियां लड़ाइयों में, झगड़ों में, शराब में, गलत चीज़ों में हैं। तो कैसे जो अन्य विश्वासी हैं परमेश्वर के कलाम को पर विश्वास कर लेंगे? जब तक मसीह लोगों का जिंदगी परमेश्वर के कलाम के अनुसार नहीं होगा, मसीहों की जिंदगी परमेश्वर के कलाम के अनुसार नहीं होगा, चर्च में मेंबर जितने भी चर्च जब तक परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं जिएगा, लोग प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने वाले नहीं है। क्योंकि जब चर्च ही गलत रास्ते पे है, जब चर्च ही परमेश्वर का वचन का पालन नहीं कर रही है, तो कैसे हम लोगों को परमेश्वर के कलाम को बता सकते? प्रियो, ये समय है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। क्योंकि जैसे प्रभु यीशु मसीह बादलों पे ले लिया गया था, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। इसीलिए जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं उन तक हमें प्रभु यीशु मसीह को कलाम को ले जाइए। जैसे कि हम लोग, मेरा दोस्त और मैं, हम अनबिलीवर्स लोगों के बीच में खुदा के कलाम को बांट रहे हैं। अभी सुबह भी परमेश्वर के वचनों को हम लोग बांट के आए हैं। हमारे अंदर एक तो धधकती आग चल रही है क्योंकि लोग नाश में जा रहे हैं। हम लोग चाहते हैं परमेश्वर के कलाम को जितना हो सके हम बांट
सके, क्योंकि प्रभु का आना निकट है। जब वो आएगा सारी दुनिया के लोग देखेंगे बादलों पे आते हुए। इसलिए प्रियो, यदि आप विश्वास योग्य नहीं हैं तो परमेश्वर के साथ नहीं जा सकते। हमें जो जो बहुत गलत अवस्था में लोग जी रहे हैं, जो गरीबाई में जी रहे हैं, जिनके पास ना आशा नहीं है, निराशा में जी रहे हैं, और हमें उन पे दया दिखाना। जो गरीब हैं उन पे ऊपर दया दिखाना। हमारे पास यदि कुछ है उनको हमें सहायता करना है, मदद करना है। और जब हम चैरिटी भी करते हैं तो ये जो है, हम जो है परमेश्वर जो है हमें आशीष देता, हम स्वर्ग में धन इकट्ठा कर रहे हैं प्रियो। जब हम किसी के पास कपड़े नहीं होते हैं उनको कपड़े देते हैं तो भी ये मिशन वर्क है, हम कर रहे हैं, परमेश्वर का काम कर रहे हैं। और जब हम खाना देते हैं जो भूखे को, ये भी परमेश्वर का काम कर रहे हैं। जब हम जो निराश हैं, हताश हैं, जो ऐसा लगता है उनको जो ख़त्म कर देंगे अपनी ज़िंदगी, जब हम परमेश्वर के कलाम को उनके पास ले जाते हैं तब परमेश्वर का हम काम कर रहे हैं। और जब हम उनके पास जाते हैं जो बंदी हैं, जो पापों की गुलामी में हैं, जब हम खुदा के कलाम को उनके पास ले जाते हैं तो हम उनको पाप से छुड़ाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह एक दिन कहेगा, जब हम स्वर्ग जाएंगे, परमेश्वर के राज्य में जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह कहेगा, हे मेरे धर्मी लोगों, अपनी अपनी जगह ले लो। जो आधिकारिक पोस्ट होगा, अथॉरिटी वाला पोस्ट होगा, परमेश्वर आपको देगा और कहेगा, जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, जब प्यासा था तुमने मुझे पानी दिया, जब मेरे पास कपड़ा नहीं था तुमने मुझे कपड़ा दिया, और जब मैं बंदी गृह में था तुम मुझसे मिलने आए। प्रियो, परमेश्वर कहेगा, जो तुमने लोगों के साथ ऐसा किया है तुम मेरे साथ किया। क्या चर्च इस बात को आज करे? क्या हम इस बात को कर रहे हैं? मैं जब सुसमाचार सुनाने जाता हूँ तो बहुत सारे लोग जो हैं बहुत ही तकलीफ में, दर्द में, परेशानी, वो लोग अपना दिल को खोल देते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं तो उनको लगता है बहुत ही आनंद हो रहा है। मैं एक गवाही बताना चाहता हूँ। एक भाई थे जिसका नाम था विकास। अभी रिसेंटली में उसने प्रभु यीशु मसीह के कलाम को सुना, हम लोगों ने परमेश्वर के बारे में बताया। वो कई बार सोचा कि सुसाइड कर लेंगे, और उसको कई रात में उसको नींद नहीं आता था, और उसको टेंशन, कर्जे का टेंशन, ये सब था, तो नींद नहीं आता था। रोज शराब पीता था, उसको आदत लत हो गया था शराब पीने का। परंतु जब हमने खुद के उसको प्रार्थना किया, उसके लिए परमेश्वर के वचन को बांटा, प्रियो, उसने सब ये शराब पीना छोड़ दिया, और रात को अच्छी नींद आती है, और रोज मेरे रूम में आता है, प्रार्थना कराता है और वचनों को पढ़ता है। प्रियो, ऐसे कितने लोग जो हैं, जो निराशा में हैं, दुख में हैं, तकलीफ में, परेशानियों में, वो आपकी ड्यूटी, हमारी ड्यूटी है, हम उन तक जाएं और परमेश्वर के वचन का प्रचार करें। पूरे देश, पूरे विश्व का मतलब यहाँ पे जो दूर दराज में लोग जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, उन तक हमें जाना है। पृथ्वी का छोर का मतलब ये नहीं कि हमें देश पूरी दुनिया घूमना है। पृथ्वी का छोर का मतलब ये है जो लोग प्रभु यीशु मसीह से अलग है, जो गरीब हैं, जो हताश है, जहाँ पर कोई नहीं जाता है, उन तक हमें जाना है। ये आपकी हमारी ड्यूटी है। गो एंड प्रीच द गॉस्पेल to them, let them come to Christ and save the perishing soul। तो मैं यही चाहता हूँ, आप जाएं, हम लोग मोकोक्षोंग में जो प्रभु को नहीं जानते हैं, उनको हम सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। ये आपका ड्यूटी, हमारा ड्यूटी, क्योंकि परमेश्वर लेखा लेगा अगर हम सुसमाचार नहीं सुनाते, क्योंकि उसका आना निकट है। तो प्रियो, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। आइए प्रार्थना करें। खुदावंदी यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम सभी लोगों को जितने मैसेज को सुन रहे हैं या देख रहे हैं, प्रभु सभी को एक आत्मा दीजिए, सभी को एक हृदय दीजिए कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते उन तक पहुंचाने के लिए हमारा जीवन एक साक्षी, एक गवाही भरा जीवन होने पाए, ताकि हमारे जीवन को देखकर तू जो स्वर्ग में है लोग आपकी महिमा करे। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, आपने प्रार्थना सुना, इसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते। आप सभी को प्रभु यीशु आशीष दे इस मैसेज के द्वारा।